हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 12 है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम अच्छे से जानेंगे और साथ ही साथ जो इसका एक्सरसाइज 12.1 है, इसके हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे। वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। तो पहले फटाक से बेटा बेसिक्स को समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि बेसिक्स क्या कहती है। देखो सर्कल्स अब पहले ही जानते हैं, सर्कल्स के बाद पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे भी एक ये जो फिगर मैंने बनाया, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ये हमारा सर्कल है कि नहीं, ये हमारा क्या है बेटा, सर्कल है। ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। ये पॉइंट क्या है बेटा, सेंटर है, ठीक है। सो सर्कल होती क्या है, सर्कल एक्चुअली क्या है, ये जो पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट को एक फिक्स पॉइंट बोलते हैं, जैसे हम सेंटर बोल रहे हैं। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स का कलेक्शन, इस अगर कोई भी पॉइंट ले लोगे और उसे इस पॉइंट से मीट करोगे ना, तो ये जो डिस्टेंस है सारे इक्वल हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स आई हैं, ये पॉइंट्स का जो कलेक्शन है ना बेटा, ये पॉइंट का जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन मिल के एक जो फिगर बना रहा है, इस कंप्लीट फिगर को हम बोलते हैं सर्कल। इस कंप्लीट फिगर को हम क्या बोलते हैं, सर्कल। अच्छा बेटा, तो ये सर्कल तो चलो सही है, और इस शेप जो बना वो तो हमारा सर्कल है, लेकिन इस चीज़ को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस। जैसे हिंदी में बोला जाता है परिधि, ठीक है। अब रेडियस क्या होता है बेटा, अगर मैं और एक फिगर बना के समझाऊँ आपको, जैसे मैं आपको और एक फिगर बना के समझाता हूँ, इधर एक मैंने फिगर ले लिया, ये, ठीक है। सो ये मेरा सेंटर है, और सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसे हम रेडियस बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ क्या होती है, सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस को मीट करे बट रेडियस से होता हुआ जाए, सॉरी, सेंटर से होता हुआ जाए। सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस को मीट कर रहे और सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं डायमीटर। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर और रेडियस के बीच एक रिलेशन होता है। देखो बेटा, रेडियस को अगर आर से प्रेजेंट कर रहे हो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आर हुई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस भी आर हुई। तो डी इक्वल्स टू क्या होता है, 2r होता है। एक्सरसाइज 2.1 के लिए जितनी बेसिक चीज़ें चाहिए उतना ही मैं बताऊंगा। जब 12.2 हम करेंगे ना, तो जो बेसिक चीज़ें चाहिए होंगी हमें, उस टाइम पे वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। यहाँ तक आगे होगा। आगे कुछ फॉर्मूलेस की बात करते हैं जो कि आपको चाहिए होंगी, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक फार्मूला आपको चाहिए होगा, एरिया, जो सर्कल का एरिया होता है वो आपको पहले से ही पता होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एंड सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर, ठीक है। जनरली पाई की वैल्यू आपको 22/7 या फिर पाई की वैल्यू 3.14, जब जैसा यूज़ करने के लिए बोला जाएगा ना बेटा, आपको वही यूज़ करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसा बोला जाए वैसा ही करना। अब इतनी बेसिक चीज़ें हमें चाहिए थी 12.1 को करने के लिए, क्लास 10 मैथमेटिक्स के, ठीक है। तो और बाकी जो सेगमेंट है, सेक्टर वाला जो पोर्शन है, वो 12.2 में हमें वो चाहिए होगा। वो हम उस 12.2 को करने से पहले उस इंट्रोडक्शन पार्ट में अच्छे से जानेंगे और करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है, ओके। पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई की वैल्यू 22/7 ही यूज, जब तक ना बोला जाए हमेशा पाई की वैल्यू आपको 22/7 यूज़ करना है। क्या द रेडी ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल्स विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स। यानी कि क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि आपके पास ना दो सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। इन दोनों को मिलाकर एक नया सर्कल बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपके पास दो सर्कल है, एक सर्कल ये और एक सर्कल है। इन दोनों को मिलाकर जो बन रहा है वो दूसरा सर्कल। देखो, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस और इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस मिलाकर इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। सपोज करो ये रेडियस, ठीक है, एक तो बेटा 9 सेंटीमीटर दे रखा है और दूसरी हमें 19 सेंटीमीटर दे रखी है।
और तो जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस सपोज करो आर है, जो कि आपको फाइंड करना है। ठीक है, ऐसे प्रॉपर लिख देना गिवन। ठीक है, जो R1 हमें दे रखा है वो दे रखा है 9 सेंटीमीटर, R2 हमें दे रखा है 19 सेंटीमीटर। लेट रिक्वायर्ड रेडियस बी आर। ठीक है, जो रिक्वायर्ड रेडियस है वो हमारा आर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। क्या बोला गया है? सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1, इसको सर्कल 1 बोल दो, इसको सर्कल 2 बोल दो, प्लस circumference of circle 2 is equals to circumference of बिग सर्कल। मतलब दो छोटे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस का समेशन है वो बड़े वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है, यही तो बोला गया क्वेश्चन में। ओके, पहले वाला सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, तो 2πr1 हो जाएगा, और इसका 2πr होता है, इसका r2 हो जाएगा हमने, और इसका तो 2πr होगा। सो देखो बेटा, दोनों तरफ से 2π कॉमन है। कॉमन का मतलब 2π का डिवाइड दोनों में चला जाएगा। यहाँ से r1 बचा, यहाँ से r2, और इधर क्या है 2πr। नो डाउट 2π से 2π दोनों तरफ सेम टू सेम चीज़ें कैंसिल आउट होगी। ओके, सो r1 की वैल्यू पुटअप करेंगे 9, r2 की वैल्यू पुटअप करेंगे 19, और इधर r। सो 19 में 9 जोड़ोगे, ऐड करोगे तो कितना जाएगा 28। सो जो बड़ा वाला रेडियस होगा वो 28 सेंटीमीटर होगा। सो रिक्वायर्ड रेडियस विल बी 28 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे कोई दिक्कत डाउट परेशानी हो तो बेटा वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, आई रिक्वेस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैन द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स। ठीक है, ये चीज़ हमें करनी है। सो वही क्वेश्चन है, बस इसमें वहाँ पर सर्कमफ्रेंस बोला गया था और यहाँ पर एरिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो बेटा देखिए, आपके पास एक सर्कल है, फिर दूसरा सर्कल है। ठीक है, दोनों को सम किसके इक्वल है? बड़े वाले। अंडा बन गया ये तो यार। ठीक है, क्या बना दे रहा हूँ, अंडा क्यों बना रहा हूँ बार बार अंडा बन जा रहा है। चलो ये हो गया थोड़ा बहुत। ठीक है, अब की बार किसकी बात की गई है? एरिया की बात की गई पहले वाले में। तो देखो पहले वाला का जो दे रखा है, इसको 6 सेंटीमीटर दिया है, इसको 8 सेंटीमीटर दिया है, और इसको मान लेते हैं कि इसका रेडियस आर है। हमें गिवन क्या है? सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। गिवन जो r1 है वो 6 सेंटीमीटर है, जो r2 है वो 8 सेंटीमीटर है, और लेट रिक्वायर्ड रेडियस इज r। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएंगे बच्चों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है बेटा? कि दोनों सर्कल का एरिया का समेशन बड़े वाले सर्कल के एरिया के इक्वल है। ठीक है, टू यानी कि πr1 प्लस πr2 इज इक्वल्स टू πr²। इस तरफ से बेटा पाई कॉमन है, अंदर बचेगा r1², r2², और यहाँ पर πr²। पाई दोनों तरफ है, कैंसिल आउट। r1 की वैल्यू 6 का स्क्वायर, r2 की वैल्यू 8 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर या बोले तो 36, और 8 का स्क्वायर होता है 64। ऐड करेंगे 100 आ जाएगा। ठीक है, सो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 का स्क्वायर रूट यानी कि 10 आ जाएगा। प्लस माइनस होता है स्क्वायर रूट में,
लेकिन डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती, इसीलिए हमें यहाँ पर प्लस ही लिखेंगे। तो जो रिक्वायर्ड रेडियस होगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लैंग्वेज पार्ट यहाँ पर मैंने स्किप किया है, तो वो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल प्लस एरिया ऑफ, ठीक है, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग सर्कल। ठीक है, ऐसे अपने साधारण भाषा में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बन गया आराम से। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको चीज़ों पर फोकस करना है। ठीक है, सो देखिए स्टार्ट करते हैं पहले वाले। देखो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। कह रहे फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट, जो तीर कमान चलाते हैं ना उनका ये टारगेट है, इस पर निशाना साधना है, इन पॉइंट्स पर। यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं, यहाँ कम, यहाँ कम, और यहाँ कम, और यहाँ और कम। आपने देखा होगा और आप में से कई लोगों को पसंद भी होगा, है कि नहीं। किसको किसको पसंद है आर्चरी, मुझे कमेंट करके बताना। Current archery targets marked with its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black, and white. The diameter of the region representing gold score is 21 सेंटीमीटर। जो गोल्ड है ना, इसका जो डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर का है। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। तो 10.5 सेंटीमीटर वाइड है बाकी सब। ठीक है, विथ कितनी है, ये जो विथ है ना वो 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब यहाँ से ये सारी जो विथ हैं वो इक्वल है। 10.5 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, सो देखो बेटा, अगर आपको एरिया निकालना है ना, तो आपको रेडियस चाहिए होगा। देखो यहाँ पर ना एक काम करते हैं हम, क्या काम करते हैं, सभी की क्योंकि गोल्ड का तो हमें डायमीटर दे रखा है ना, रेडियस रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन। ठीक है, कैलकुलेशन है थोड़ा बहुत, बाकी तो काम आसान है। R1 क्या होगा बेटा, डायमीटर का आधा होता है, डायमीटर 21 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 21 का आधा हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रॉपर वे में लिखें R1 कितना हो जाएगा, 21 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो 1 कम 2, 2 पंजे 10, सॉरी, ठीक है, 2 1 कम 2, तो ये आपका आ जाएगा 10.5। ठीक है, इतना सेंटीमीटर। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होगी, है कि नहीं। सो अब ये रेडियस निकला है बेटा गोल्ड पोर्शन का, रेडियस रेडियस ऑफ रेड रीजन। ठीक है, रेड रीजन, अगर रेड रीजन का अगर आपको निकालना, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा 10.5 है, और इसमें विथ ऐड कर दो, विथ हर एक विथ 10.5 की है, तो 10.5 में आपको 10.5 ऐड करना होगा, तो ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। बताइए, है कि नहीं, यही आएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर रेडियस ऑफ रेड हो गया, ब्लू की बात करोगे, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक 21 है, तो 21 में फिर 10.5 ऐड कर दोगे तो ये 31.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ब्लू की भी होगी ऐसी इसी तरीके से। रेडियस ऑफ ब्लैक, ठीक है, रेड का जितना हुआ उसमें 10.5 और ऐड कर दोगे, सो 31.5 में 10.5 ऐड करोगे, कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 42। ठीक है, 42 आ जाएगा। और इसी तरीके से वाइट का भी निकाल लूँ, रेडियस ऑफ वाइट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 42 में आपको ऐड कर देना होगा 10.5, तो ये आपका आ जाएगा 52.5। ठीक है, इसमें यहाँ तक तो बेटा किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने रेडियस हमने आराम से निकाल लिया है। ओके, अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा डाउट लगा तो एक बार दोबारा देखने। अब हमें हर एक रीज़न का एरिया निकालना है, से तो मैं नंबर 1 करके निकाल रहा हूँ, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, गोल्ड रीजन। ठीक है, सो गोल्ड रीजन के लिए तो बेटा देखो यहाँ पर एक जो रीजन दिख रहा है आपको क्लियरली पता चल रहा है, ये जो गोल्ड रीजन है ये पूरा एक सर्कल है ना। सो क्या हो जाएगा πr1²। ठीक है, जब तक बोला ना चाहे पाई की 22.7 लेनी है, 22
21/7 और R1 की वैल्यू देखो 21/2 थी, ठीक है। या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, जो आपको सही लग रहा है। 7 या 21, 2 1 कम 2। अब ऊपर ऊपर आप गुणा कर दोगे, है ना, गुणा बोले तो मल्टीप्लाई, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व कर लोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो देखो बेटा, 11 इंटू 21/3 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको आप प्रॉपर पूरा सॉल्व करोगे ना, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करके 2 से जब डिवाइड कर दोगे, तो ये आपको 346.5 सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। क्लियर, ये चीज़ आ जाएगी। मल्टीप्लाई डिवाइड करना बेटा आपको आता होगा, आई एम श्योर आपको आता होगा। नंबर 2, अगर देखो बेटा, ध्यान से देखना, अगर आपको रेड पोर्शन अगर आपको निकालना है तो ऑब्वियसली बात है, इस बड़े वाले सर्कल में से मुझे गोल्ड वाला सर्कल का माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ रेड रीजन। अगर ये मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल में से एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल मुझे माइनस करना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ सेकंड सर्कल क्या हो जाएगा बेटा, पाई R2 स्क्वायर, है ना, पाई R2 स्क्वायर। और फर्स्ट सर्कल का तुमने तो अभी जस्ट ऊपर निकाला है, वो यहाँ पर पटअप कर दोगे। 346.5 तुमने अभी जस्ट निकाला है, कोई डाउट कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। या 2 चीज़ें हैं जो आपको सही लगती हैं, सही बताऊँ तो, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब पाई की वैल्यू, अरे यार, पाई की वैल्यू कितनी है बेटा, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, ठीक है। और R2 कितना है बेटा मेरा, R2 मेरे पास कितना था बेटा, 21 इंटू 21, और इधर कितना है 346.5, 7 3 21, ठीक है, बाई 66 इंटू 21, ठीक, और इधर 346.5। सो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 66 को आपको 21 से मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा उसमें से आपको माइनस कर देना है, ठीक है। 66 इंटू 21, सो जो माइनस करोगे तो 1386 आ जाएगा, और इसमें से ये चीज़ माइनस करनी है, ठीक है। माइनस जब कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एक 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकंड वाले का आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब थोड़ा मुझे कुछ इरेज करना पड़ेगा। सेकंड रीजन तक हम निकाल चुके हैं, ब्लू ब्लैक वाइट बाकी है। चलिए अब एक करके निकालते हैं। नेक्स्ट थर्ड वाला हम निकालेंगे बेटा, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। सो ब्लू रीजन का क्या हो जाएगा बेटा, तीसरे सर्कल में से आप खुद देखो बेटा, ब्लू रीजन का निकालना, तो इसमें से जब ये वाला रीजन माइनस करेंगे, सेकंड वाला टोटल, तब जाके आपको मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान लगा के देखना, ठीक। सो क्या होगा, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, है कि नहीं। तो थर्ड सर्कल के लिए देखो बड़ा, थर्ड सर्कल में तो ब्लू का रेडियस चाहिए होगा, पाई R3 स्क्वायर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, वो तो एरिया ऑफ सेकंड सर्कल कितना आएगा निकालना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। सो तुम पाई R3 कितना था बेटा मेरे पास, ये देखो बेटा, ये R1 है, इसे आप R2 बोलोगे, इसे आप R3 बोल सकते हो, इसे R4 और इसे R5, ठीक है। सो R3 मेरा कितना है 31.5, एंड R2 कितना है बेटा मेरे पास 21, ठीक है। सो 31.5 को 31.5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो बेटा मल्टीप्लाई है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा,
हमेशा जो मल्टीप्लिकेशन है, जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी है, वो आप कैलकुलेटर से ना करें, ठीक है, क्योंकि फिर उसकी आपको आदत पड़ जाएगी, ठीक है। 99 2.25 इतना पाई आएगा। 21 × 21 कितना होता है? 21 × 21 441 होता है ना, 441 पाई, ठीक है। अब आप उसमें से क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। तो जब जैसे ही माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1732.5, और पहले जब माइनस करोगे यहाँ से आपको मिल जाएगा 551.25 पाई। पाई की वैल्यू 22/7 रख के देखो बेटा, ये चीज़ है ना, कैलकुलेशन बेटा आपको खुद ही करनी है, ये पहले ही बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा खुद करोगे उतना फायदा। मैं तो कर दूंगा, मल्टीप्लाई करूँगा, वीडियो लंबी बन जाएगी। क्या करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा 7 से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। बट एक चीज़ ये करना, ये ज़्यादा आप क्या करना, 3.14 से मल्टीप्लाई कर देना, एक लगभग यही आ जाएगा आपको, यही दे देगा आंसर, ठीक है। सो एरिया ऑफ जो बेटा मेरा ब्लू रीजन है वो भी मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, ब्लैक निकालना है, वाइट निकालना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, ये चीज़ आ गई। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट वाले पोर्शन पर, ठीक है, 4th नंबर पर, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। ब्लैक रीजन का निकालना है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ कौन सा है ब्लैक पे, 1 2 3 4, ठीक है, एरिया ऑफ 4th सर्कल माइनस एरिया ऑफ 3rd सर्कल, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई r4² पाई r3²। पाई r4 कितना था बेटा मेरे पास, 42, और r3 कितना है बेटा मेरे पास, 31.5, ठीक है, यही था। तो अब आपको वही कैलकुलेशन करनी है बेटा, 42 × 42 जब करोगे आप तो 1764 आएगा पाई, और 31.5 अभी हमने मल्टीप्लाई किया था तो कितना आया था, 992.25 आया था पाई। इसमें से ये माइनस कर दोगे तो ये आपको दे देगा 771.75 पाई, और आप पाई की वैल्यू 3.14 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, लगभग में आपको आंसर मिल जाएगा, या 22/7 से करो, और जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको आंसर मिलेगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपको आंसर मिल जाएगा। अब मैंने 4 रीज़न के निकाल दिए, वाइट वाला रीज़न आप खुद से निकालो और मुझे कमेंट करके आंसर बताओ कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है, इसका कमेंट करके आप मुझको आंसर बताओ कि कितना आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैन द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो देखो बेटा, आपके पास एक सड़क है, मैं आपको सिंपल में समझाऊँ, ये एक रास्ता है, ठीक है, ये सड़क है, और कार का पहिया तो बेटा ऐसा होता है ना, कार का पहिया, ये कार का पहिया है। जब कार का पहिया चल रहा है यहाँ से, ठीक है, ध्यान से समझना, कार का पहिया, तो कार का पहिया जब सड़क पर चल रहा है तो ये पूरी चीज़ घूम रही है। कह रहे कार के पहिए की जो डायमीटर है वो कितनी है, 80 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन, मतलब कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, डज ईच व्हील मेक्स इन 10 मिनट्स। जब कार 10 मिनट तक चलेगी ना रास्ते में, तो पहिए कितने चक्कर लगाएंगे वो आपसे पूछ रहा है, अगर कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है तो, ठीक है। सो देखो बेटा, हमें जो कार है, कार की जो डायमीटर दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 80 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है।
तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कार व्हील वो हो जाएगा 80 की आधी, यानी कि 40 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। हमें 10 मिनट में बात करनी है और कार की स्पीड कितनी है, पहले पता कर लेते हैं कि कार भैया 10 मिनट में कितनी दूरी चलेगा, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा 10 मिनट में, ठीक है। सो बेटा स्पीड जो दे रखा है, देखो आपको यूनिट को आपको हमेशा सेम चीज़ में करना होता है। तो देखो सिंस स्पीड हमारे पास क्या है बेटा, स्पीड हमारे पास है 66 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा है और यहाँ किलोमीटर है, तो किलोमीटर को पहले मीटर में बदलो, 1000 से मैंने मल्टीप्लाई किया, मीटर में बदल गया, मीटर को फिर सेंटीमीटर में बदलो क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। बट अपॉन आवर को आप किससे बदलना पड़ेगा, मिनट में, क्योंकि ये मिनट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होता है, 60, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 कम 6 6 कम 6, तो 11 बन जाए 11, ठीक है। 11 बन जाए 11 और पीछे से कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 4 ज़ीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4। सो ये जो स्पीड हमें मिलेगी वो मिलेगी सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। मतलब 1 मिनट में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है, 110,000 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आपको पता है डिस्टेंस इसको टू क्या होता है, डिस्टेंस इसको टू क्या होता है, सिंस डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, यही चीज़ होती है ना। सो देखो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस यहाँ लिख देना, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 10 मिनट्स। तो स्पीड हमारे पास है ये 4 0 और टाइम हमारे पास है 10, तो ये 1 4 5 0 आ जाएगा, 4 5, ठीक है। इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा 10 मिनट में, नो डाउट इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 10 मिनट में। अब हमारी जो जर्नी है बेटा, टोटल जर्नी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल जर्नी है हमारे पास 10 मिनट में, वो जर्नी हमारे पास कितनी है, ये जर्नी है, जर्नी की जो डिस्टेंस है वो ये है 3 4 5, इतनी सेंटीमीटर है, ठीक है। सो एक कार का जो पहिया है, पहिया ये पूरा घूमेगा, है ना, तो इतना डिस्टेंस वो यहाँ पर फैल जाएगा, कवर करेगा। तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में कार के पहिए को कितनी बार घूमना पड़ेगा वो हमें निकालना है, ठीक है। और ये चीज़ है क्या एक्चुअली, ये है सरकमफ्रेंस, है ना, सर्कल का सरकमफ्रेंस। मान लेते हैं हमें n टाइम्स कार को चलना पड़ेगा, कार को चक्कर लगाने पड़ेंगे n टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उससे पहले यहाँ लिख देना लेट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। जो रेवोल्यूशन है वो कितनी है, वो आप मान लेना n है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ कार, ठीक है, n इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स, ओके। सो देखो बेटा n 2 पाई r, ठीक है, रेडियस हमारे पास, रेडियस को स्मॉल r से प्रेजेंट कर रहे हैं और टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, ये है 3 4 5, ठीक है। n और 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू कितनी है 40 है, 80 क्यों लिख दिया, रेडियस हमारे पास कितना है 40 और ये है 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 0 से 1 0 दोनों तरफ कट गया। अब आपको बस सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है। n आपको फाइंड करनी है, ये 7 मल्टीप्लाई में 2 3 4, ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा,
और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा। देखो आप, दो, दो से भी मत काटो, दो रहने दो। 11 दूनी 22, 11 एक कम 11, ठीक है। पीछे से 1 2 3 4 0, ठीक है। अब ये 2 दूनी 4 हुआ, टोटल से काट दो, 4 से काटो। 4 दूनी 8, ठीक है। 2 बचा, 4 पंजे 20, पीछे से 2 0। तो n का मान आ जाएगा बेटा 2500 गुणे 7, इसको गुणा कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4375, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ हमसे गड़बड़ हो रही है, ये 4 छूट गया था। देखो ये 4 को तो हमने यहाँ लाए नहीं नीचे, हाँ ठीक है, ये 4 छूट रहा था। सॉरी, थोड़ा सा गलती, थोड़ा सा मिस्टेक। हमेशा रीचेक किया करो, इसी वजह से देखो रीचेक हमने नहीं किया तो गड़बड़ी हमें नहीं पता चल रही थी। हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन छोटी सी मिस्टेक हमारे क्वेश्चंस को ले डूबती है। तो यहाँ पर देखो बेटा 4 मिस्टेक था, है ना, 4 और है। अब 4 से तुम्हें और डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें 4 से और डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से काटोगे, 4 छक 24, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 625 गुणा 4, ठीक है। 4 थोड़ी ना है, 7 है, 7 बचा था। 625 गुणा 7, 7 बचे 35, तो कितना है 7 गुणा 625, इनको गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4 3 7 5। इतनी चक्कर लगानी पड़ेगी कार के पहिए को, इतना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। इतना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल करने के लिए कार को इतने बार घूमने पड़ेंगे पहिए को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। मैं बेटा रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको किसी भी पार्ट्स में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखना है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं टिक द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर पर टिक करना है। इफ़ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा, वो आपको बताना है, ठीक है। सो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। उस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है और जो एरिया वो आपस में इक्वल है। सपोज उसका रेडियस हमने मान लिया कि स्मॉल आर है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, और एरिया क्या होता है फॉर्मूला πr²। सो 2πr, πr² को लिख सकता हूँ मैं r × r। एक आर से एक आर कटा, पाई से पाई कटा, तो इधर 2 बचा, इधर r, तो रेडियस कितनी होगी 2 यूनिट होगी। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से हमने ये पूरा चैप्टर आराम से और सॉल्व कर लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके अपने प्यार और सपोर्ट ज़रूर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लेना। जय हिंद।